वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और थोड़ा इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंडियन नेवी एमआर के जो फोरम है वो स्टार्ट है जो हो चुके हैं। इसका मतलब जो मैं सॉरी बता रहा था कि इसका नोटिफिकेशन है वो है जो आ चुका है। तो एमआर का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। 25 तारीख से शायद तक इसके 25 से लेकर 30 तक है जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 15 तारीख तक है जो इसके है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को इसको करवाने हैं। अग्निपथ के अंदर जो स्कीम्स निकाली गई है इसके अंदर है जो अब की बार बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसके अंदर है जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। लगभग सभी साथियों को इसके बारे में जानकारी है जो आप लोगों को उसकी है जो थी। अब बात है जो खास तौर मैं आप लोगों को है जो बताने वाला हूँ। कल मैंने है जो टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्टैटिक जीकेजीएस के कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी कैटेगरी के अंदर या फिर बोल सकते हैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के लिए आज है जो आपका पहला एक टॉपिक है। मैं इस सेशन के अंदर है जो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये कोशिश कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि एमआर के एग्ज़ाम के अंदर देखो प्रोसेस होता है जीकेजीएस का, आपके साइंस का और आपके मैथ के क्वेश्चनों का। इसके अंदर जीकेजीएस के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस के और मैथ के दोनों के मिला के अगर देखें तो अपने 13 या 12 क्वेश्चंस इस प्रकार से आएंगे, यानी कि इनका 25 रहेगा, 25 ये रहेगा, तो टोटल आपका है जो 50 क्वेश्चंस है जो इसके अंदर आते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम है वो दिया जाता है। और आपका जो एग्ज़ाम मेथड होता है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ABCD इसके अंदर है जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको है जो एग्ज़ाम है वो आपको परीक्षा हॉल के अंदर या फिर आपका जो कंप्यूटर होगा, आपकी जो PC होगी, स्क्रीन होगा, उस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से टॉपिक से कम आपके एमआर के एग्ज़ाम के अंदर हर शिफ्ट के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा आपके लिए एक बेसिक इसको बोल सकते हैं, थोड़ा बताना भी ज़रूरी था क्योंकि अब की बार गर्ल्स इसके अंदर है जो एंट्री फर्स्ट टाइम इसके अंदर है जो अप्लाई कर रही है और बहुत सारी गर्ल्स ने इसके अंदर है जो अप्लाई भी किया है। तो उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि बॉयज़ तो हर बार इसके अंदर एग्ज़ाम देते रहे हैं, लेकिन गर्ल्स पहली बार अपने जीवन के अंदर है जो एमआर के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है और वो पहली बार अपना है जो एग्ज़ाम इसके अंदर है वो देगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने है जो कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एमआर के एग्ज़ाम के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको 100% है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको डीपली करवाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है अगर आप जिनको बेसिक से डीपली कर लोगे तो आगे इसको करने में आपको आसानी होगी। आगे जब मॉक टेस्ट अपने डेली स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही है जो ईजी ये कुछ है जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के लिए है जो डाला हुआ है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है, कंट्री नेम दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, करेंसी दे रखी है। ये बात तो थी अपने एमआर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर एक चीज़ और ऐड की हम लोगों ने, वो की कॉन्टिनेंट, ये कि कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है। ऐसा क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम के अंदर है जो पूछ भी लिया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने है जो महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं ये यहाँ पे है जो आप लोगों के लिए ऐड है वो किया गया है। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं आपको मालूम होगा। सारे के सारे कंट्रीज़ तो एक सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कुछ कंट्रीज़ पर अपने डिस्कस आज करेंगे और कुछ कंट्रीज़ पर डिस्कस है वो आगे आने वाले सेशन के अंदर है अपने उसके अंदर है जो कर लेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है। यहाँ की करेंसी है वो क्या, अफ़गानी रुपया इसको बोलते हैं। और ये कौन से कॉन्टिनेंट या फिर कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर है। सेकंड देखो अल्बानिया, अल्बानिया की जो कैपिटल है वो तिराने है और करेंसी इसकी क्या है, लेक हो जाएगी और यूरोप महाद्वीप के अंदर है जो स्थित है। आगे तीसरा देखो यहाँ पे दे रखा है अल्जीरिया। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो अल्जीरियस है और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, दिनार है। और ये है जो कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है जो ये स्थित है।
आगे देखो एंडोरा, यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, सारे के सारे अल्फ़ाबेट पे चल रहे हैं। जैसे अल्फ़ाबेट पे ABCD जिस प्रकार से होता है, सारे के सारे आपको अल्फ़ाबेट पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे लगभग 195 देशों के बारे में अपने जो डिस्कस करने वाले, और सारे के सारे 195 देश मैं यहाँ पे आपको सेशन के अंदर कंप्लीट करूँगा, तभी नेक्स्ट सेशन अपने हैं जो स्टार्ट करेंगे। अंगोला, यहाँ पे देखो एंडोरा की, यहाँ पर देखो एंडोरा लावेला, यहाँ इसकी कैपिटल है जो हो जाएगी यूरो, इसकी है जो क्या हो जाएगी करेंसी हो जाएगी, और यूरोप महाद्वीप के अंदर है जो ये स्थित है। आगे 5 नंबर देखो, 5 नंबर पे दे रखा है एंगोला की जो कैपिटल है वो लुआंडा दे रखी है। न्यू क्वांजा यहाँ की है जो क्या हो जाएगी करेंसी हो जाएगी, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है जो स्थित है। 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे दे रखा है एंटीगुआ और बारबुडा, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ की कैपिटल है जो इनकी क्या हो जाएगी सेंट जॉन्स इनकी कैपिटल हो जाएगी, और ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर यहाँ इसकी क्या है जो करेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर इसको है जो काउंट है वो किया जाता है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस एयर्स हो जाएगी, यहाँ की जो करेंसी है या फिर मुद्रा है वो पेसो हो जाएगी, और साउथ अफ्रीका के अंदर है जो इसको काउंट है वो किया जाता है। आर्मेनिया की कैपिटल है वो येरेवन हो जाएगी, और यहाँ की जो ड्राम है वो क्या है इसकी करेंसी है, और एशिया महाद्वीप के अंदर है जो इसको है वो काउंट किया जाता है। आगे 9 नंबर पे देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो यहाँ पर है जो इसकी कैपिटल है वो कैनबरा हो जाएगी, कैनबरा, और इसकी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो इसकी क्या हो जाएगी करेंसी है जो हो जाएगी, और ओशियाना के अंदर है जिसको है जो क्या किया जाता है काउंट किया जाता है। ऑस्ट्रिया देखो, यहाँ पे एक तो ऑस्ट्रेलिया दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है यूरोप है, और ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है वो आता है। अजरबैजान की जो कैपिटल है वो बाकू हो जाएगी, और मनात यहाँ की है जो क्या हो जाएगी करेंसी हो जाएगी, और कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है जो ये आता है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है जो ये आता है। आगे ब्रह्मोस देखो, यहाँ पे ब्रह्मोस की जो कैपिटल है वो नसाऊ हो जाएगी, और बहामियन डॉलर यहाँ की है जो क्या हो जाएगी करेंसी है जो ये हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए देर का है कि आप बहरीन की जो कैपिटल है वो मनामा हो जाएगी, और बहरीन डॉलर यहाँ की है जो क्या करेंसी हो जाएगी। बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और टका यहाँ की करेंसी है, सबको पता है एशिया महाद्वीप के अंदर है जो आता है। बारडोस की जो कैपिटल है वो ब्रिजटाउन हो जाएगी, बारबोस डॉलर यहाँ की है जो करेंसी हो जाएगी, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है जो इसको काउंट किया जाता है। बेलारूस की जो राजधानी है वो देखो यहाँ पे मिन्स्क हो जाएगी, और बेलूरियंस रूबल्स यहाँ की है जो करेंसी हो जाएगी, और यूरोप महाद्वीप के अंदर है जो इसको क्या है वो काउंट किया जाता है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रसेल्स हो जाएगी, और यूरो यहाँ की है जो क्या है करेंसी है, और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है, या फिर यूरोप महाद्वीप के अंदर इसको है जो काउंट किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा मैं आगे, उस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, या फिर उसको गूगल से उसके 2-4 क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चनों को आप है जो नोट कर लेना। ठीक है, अभी आगे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे बेल्जियम देखो, यहाँ पर बेलमोपन इसकी है जो करेंसी कैपिटल हो जाएगी, और बेलाइस डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस कॉन्टिनेंट को है जो क्या किया जाता है काउंट किया जाता है। देखो यहाँ पे भूटान आ गया, भूटान की कैपिटल थिम्पू आ गई, और नेगुलथ्रम यहाँ की है जो करेंसी है, और एशिया महाद्वीप के अंदर इसको है जो काउंट किया जाता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर टोटल आपको 195 देश देखने को मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 195 देश सारे आपके एमआर के एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, सिर्फ 2 या 3 ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके करेंसी कैपिटल से पूछे जाते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट से पूछ लेगा कि कौन सा ये जो कंट्री है या फिर जो देश है ये किस महाद्वीप के अंदर है जो स्थित है। इसमें से कम से कम मेरे हिसाब से आपको 90+ यानी कि जो ऊपर के जो 95 है ना, इन 95 देशों के बारे में आपको ठीक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये देश मिल जाए तो आपको इन देशों की राजधानी और करेंसी तो याद होना ही चाहिए। अगर आपको कॉन्टिनेंट याद नहीं है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इसको रिविजन कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको इन 95 देशों की करेंसी प्लस आपको इनकी कैपिटल तो याद है जो होनी चाहिए। दूसरा देखो, जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं या फिर जो भी ये महाद्वीप है, आप लोग ये इस चीज़ को नोट कर लेना कि कौन से महाद्वीप के अंदर है जो कितने देश है वो शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जो एशिया
नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर टोटल कितने देश हैं, अफ्रीका के अंदर टोटल कितने देश हैं, एशिया के अंदर है जो टोटल कितने देश हैं, यूरोप के अंदर टोटल कितने देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है जो टोटल कितने देश हैं। ऐसे आपको क्या करना है, सारे जो महाद्वीप है इसके अंदर कितने कितने देश आते हैं सबको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन MR के एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। आपकी कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन है जो MR के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 देखो, 21 बोलिविया देखा है अपने, इस पर बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी इसकी जो करेंसी, कैपिटल और कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है जो ये अंतर्गत ये आता है। तो बोलिविया यहाँ पे दे रखा है, ला पाज या फिर श्योक्योर्स ये इसकी जुडिशियल क्या राजधानी है। बोलिवियनो यहाँ की जो करेंसी है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, इसको क्या है वो काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये बोन्सिया ऐसे देश नहीं पूछ जाएगा, बोत्सवाना पूछ लेगा तो गोब्रोन हो जाएगा। पूला इसकी करेंसी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ब्राज़ील पूछ लेगा तो ब्राज़ील की ब्रासिलिया हो जाएगी, रियल हो जाएगी, साउथ अमेरिका के अंदर ये अंतर्गत आता है। बुरनई हो गया, बुल्गारिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, बुरुंडी हो गया, कंबोडिया हो गया, कैमरून हो गया, कनाडा हो गया। ये ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर है जो पूछे जा सकते हैं। ऐसे कुछ देश हैं जो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, वो मैं यहाँ से स्किप करता जाऊँगा, और जिनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ वो देश आपको है जो क्या करने हैं यहाँ पे याद कर लेनी है, ताकि ये जो भी अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे तो अपने इसको क्या कर लेंगे, नोट है वो कर लेंगे, या फिर इनका है जो रिवाइज़न है वो अपने यहाँ पर है जो कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपने, ये तो काफ़ी, हाँ ठीक है, आगे देखो यहाँ पे केप वेर्ड दे रखा है, ये नहीं आएगा, केप वेर्ड कम्स मतलब ज़्यादा नहीं पूछाता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये भी ज़्यादा नहीं पूछाता है। चाड ये नहीं पूछाता है। चिली ये पूछा जाता है, तो सेंटिग्यो चिलियन पेसो साउथ अमेरिका के अंदर आता है। चाइना पूछा जाता है, बीजिंग हो गया। चाइनीज़ युआन या इसकी जो करेंसी है वो हो जाएगी, एशिया के अंदर है जो इसको काउंट किया जाता है। कोलंबिया पूछा जाता है, कोमोरस पूछा जाता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, एक बार MR के एग्जाम में पूछा भी था कॉन्गो के बारे में। जिम्बाब्वे पूछा जाता है, कोस्टा रिका ये भी पूछा था। ये सारे के सारे जो देश मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ इनको आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही अपने एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, और ऐसे अपने एग्जाम के अंदर है जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर है जो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 42 के आसपास देखते हैं। जो देश इंपॉर्टेंट हो गए मैं उनको आपको करवाता जाऊँगा, और जो इंपॉर्टेंट देश नहीं है उनको सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। तभी मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था, और मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर और आपका जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस जर्नल उसके अंदर भी मैंने पोस्ट किया था कि आपको MCQ चाहिए या फिर एक मतलब डेफिनेशन चाहिए हर चीज़ की, हर टॉपिक की। अगर डेफिनेशन कर लेंगे तो अपने हर एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। MCQ को अपने जब आगे मॉक टेस्ट करेंगे तब अपने MCQ के अंतर्गत इनको सब क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, वहाँ से इनका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर एक बार बेसिक से इनको पढ़ लेंगे तो थोड़ा अपने एग्जाम के लिए आप MR के एग्ज़ाम के अलावा जो भी SSC से संबंधित एग्ज़ाम दोगे या फिर CDS FCAT देंगे तो FCAT जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे थोड़े लो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और SSC के अंदर तो 100% ऐसे क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये कोर्ट डिवाइड ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं आता। कोर्ट डिवाइड नहीं आता। क्यूबा ये पूछा लिया जाएगा। साइप्रस पूछा जाता है, और केन्स ये रिपब्लिक, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर मतलब जो आपको समझने में या फिर पढ़ने में थोड़े से हार्ड जो कंट्रीज लग रही हैं या फिर जिनके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है वो देश एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाते। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे भी कौन कौन सी कंट्री होती है जो अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है। सबसे पहले देखो ये मान लो अपना भारत देश है, भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत देश के जितने पड़ोसी देश हैं उन देशों की आपको करेंसी, कैपिटल और कॉन्टिनेंट ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्लस आपको याद होना चाहिए करंट अफेयर से संबंधित। बोलना चाहूँ तो अगर जो भी देश न्यूज़ के अंदर है और उसका कंपैरिजन भारत के साथ किया जा रहा है, या फिर ऐसा कोई देश जैसे अभी कुछ जो ये अपना देश है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर अभी मतलब कांग्रेस नहीं, वो सरकार जो गिर चुकी है राजपक्षे वाली, ठीक है, ऐसे देश हैं जो ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की संभावना इनकी है जो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लगभग वही देश अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो करंट के अंदर चर्चा में रहते हैं, या फिर जिनका संबंध किसी न किसी रूप से भारत से होता है, या फिर जैसे कोई भी युद्धाभ्यास चल रहा है तो उस युद्धाभ्यास के दौरान
एक तो बाहर का देश होगा या फिर उसके समक्ष उसके साथ जो युद्धाभ्यास करने वाली, एक्सरसाइज करने वाली कोई दूसरी कंट्री होगी, उस कंट्री से रिलेटेड है जो पूछ सकता है। और बाकी सबसे ज़्यादा तो पड़ोसी देशों से संबंधित ही पूछता है, और न्यूज़ के अंदर जो भी करंट के अंदर है जो देश हाईलाइट हैं उन सभी से रिलेटेड ही यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, डेनमार्क आपको कर लेना है, यहाँ पर कोपेनहेगन इसकी कैपिटल हो जाएगी, और डेनिश क्रोन यहाँ की इसकी करेंसी, और यूरोप महाद्वीप के अंदर है जो ये आता है। जिबूती ये नहीं आता है, डोमिनिशिया नहीं आता है, डोमिनियन रिपब्लिक नहीं आएगा, ईस्टर्न टाइमर ये नहीं आएगा, एडोक्टर आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा। ठीक है, एल साल्वाडोर आ जाएगा, सैन सल्वाडोर, और यूएस डॉलर, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है जो ये आता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आगे देखते हैं अपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ है जो हिंट शेयर करता रहूँगा। बाकी जो कंट्री हैं उनको आप एक बार रिवीजन कर लेना। जैसे सेशन कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक को अपना पूरा कर लेंगे, PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ है वो शेयर हो जाएगी। ठीक है, जिनेवा ये पूछाता है, और इंटारिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, इथोपिया हो गया, फिजी हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, गेबन हो गया, गैम्बिया हो गया। ऐसे कुछ देश हैं जो यहाँ पे पूछ जाते हैं। तो देखो, इरेट्रिया की यहाँ पर अस्मारा हो जाएगी, एस्टोनिया की तलीन हो जाएगी, इथोपिया की अदीस अबाबा हो जाएगी, फिजी की सुबह हो जाएगी, फिनलैंड की एसेंस हो जाएगी, फ्रांस की पेरिस हो जाएगी, गेबन की लिब्रविल हो जाएगी, और गाम्बिया की बेंजुल हो जाएगी। देखो एक चीज़ और, अभी आपने करंट अफेयर के अंदर सुना होगा कि एक देश है, उस देश का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि जिसने क्या किया है, अपनी राजधानी को बदला है, अपनी राजधानी को चेंज किया है, अपनी राजधानी को बदला है। वह देश कौन सा है जिसने अपनी राजधानी को बदला है? अब ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेगा। उस देश का नाम आपको बताना है, उस देश की करेंसी आपको बतानी है, उस देश की राजधानी आपको बतानी है, उस देश या फिर वो देश कौन से कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। ये करंट अफेयर से संबंधित है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर है जो आने के इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। 100% चांस बनते हैं, क्योंकि ऐसा एक देश है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसका उत्तर बताना है कि कौन सा देश है जिसने अपनी है जो राजधानी को चेंज किया था। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जो अपने एग्जाम के अंदर है जो पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जॉर्जिया देर का है, जर्मनी देर का है। इसको आगे मैं और स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर अपने देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश हैं। जर्मनी हो गया, जॉर्जिया हो गया, घाना हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेंडा हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक है, हाँ, जर्मनी हो गया, घाना हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेंडा हो गया, ये गुटेमला हो गया, गोनिया हो गया, गुआना हो गया, हैती हो गया, होंडुरस हो गया, हंगरी हो गया, आइसलैंड हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इस पेज पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट देश है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं इनकी कैपिटल करेंसी के बारे में। तो जर्मनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। घाना की अंकारा हो जाएगी। ग्रीस की एथेंस हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेंडा की क्या हो जाएगी? सेंट जॉर्जियो हो जाएगी। गुटेमला की यहाँ पे गुटेमला सिटी हो जाएगी। गोवाना की कॉन्क्री हो जाएगी। और गोवाना बिसूस की बिसूस हो जाएगी। गुआना की है जो जॉर्जटाउन हो जाएगी। हैती की पोर्ट ऑ प्रिंसेस हो जाएगी। होंडरस की क्या है? टेगुशिगाप्ला हो जाएगी। हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी। आइसलैंड की रास्कीव हो जाएगी। इंडिया की न्यू दिल्ली है ही। और इंडोनेशिया की क्या हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। ठीक है, आगे भी इंपॉर्टेंट देश और हैं, अपने देखते हैं, कुछ और करते हैं अपने, बाकी कुछ है जो कल कर लेंगे। ठीक है, लगभग अपने 100 तक कर लेते हैं, बाकी 95 के जो ऊपर के रहेंगे उनको अपने कल है जो अगले वाले सेशन के अंदर जो डिस्कस है वो कर लेंगे। ठीक है, देखो ईरान हो गया। ईरान की जो करेंसी कैपिटल है वो तेहरान हो जाएगी। रियल यहाँ की है जो करेंसी। और एशिया के अंदर इसको काउंट, एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है जो इसको काउंट है वो किया जाता है। इराक की बगदाद हो जाएगी। आयरलैंड की डबलिन हो जाएगी। इजराइल की यरूशलेम हो जाएगी। इटली की रोम हो जाएगी। जेमिया की इसकी किंगस्टन हो जाएगी। जापान की टोक्यो हो जाएगी। जॉर्डन की अमान हो जाएगी। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान हो जाएगी। केन्या की निर्भोई हो जाएगी। और किरिबाती की त्रवा अतोल हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है जो करेंसी हो जाएगी। करेंसी नहीं, इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने कुछ और कंट्रीज़। यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और फिर अपने देखते हैं आगे। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या दिक्कत होगी इसके अंदर? एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। कुछ ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको इरेज कर लेते हैं अपने।
स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, ऊपर हो गया, हाँ ठीक है, ये आ गया। 100 तक अपने कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो अपने इस पर, हाँ ठीक है, पेन चल रहा है। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग हो जाएगी, साउथ कोरिया की सियोल हो जाएगी, कुवैत की कुवैत सिटी, कुवैत दिनार हो जाएगी। देखो यहाँ की जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यहाँ की है जो करेंसी वो वोन है, दोनों ही क्या है एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। और किर्गिस्तान की बिसेस्क हो जाएगी, शोम हो जाएगी, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। लाओस की वियतनाम हो जाएगी। और लेबनान ये नहीं आएगा, लेबनान की बेरत हो जाएगी, लेसोस्तो की मेरुसो हो जाएगी, लिबरिया की मानोरिया हो जाएगी, लीबिया की त्रिपोली हो जाएगी। और ये नहीं आएगा इसके अंदर, लिथुआनिया ये विनस आ जाएगा। और लग्जमबर्ग ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है जो ये आता है, ठीक है। मैसिडोनिया की हो जाएगी, मेडागास्कर हो जाएगा, मालवी हो जाएगा और मलेशिया हो जाएगा। 107 अपने कंप्लीट कर लेते हैं इस सेशन के अंदर। बाकी ऊपर की 95 बचेगी और कुछ ऐसी कंट्रीज़ और भी बचेगी जो करंट अफेयर से संबंधित है, या फिर जिनका किसी भी प्रकार से संबंधित है, जो भारत से हैं, या फिर जो किसी न किसी टॉपिक से लेकर, या फिर करंट अफेयर के अंदर जो हाईलाइट है। आगे आने वाले सेशन के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर अपने डिस्कस कर लेंगे। और कुछ आगे आने वाले टॉपिक से संबंधित भी मैं आप लोगों को आगे सेशन के अंदर बता दूंगा। और जल्द ही आप लोगों को जैसे ये कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम आपके 5-6 ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक सेशन तो अपना स्टैटिक जीके जीएस वाला ये रख देंगे डेली का। और दूसरा जो आपका टॉपिक या फिर दूसरा जो सेशन रखेंगे वो मॉक टेस्ट का रख देंगे, डेली का एक मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको जीके जीएस भी मिलेगा देखने को, प्लस आपको मैथ के क्वेश्चंस भी मिलेंगे देखने को, और आपके साइंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। जीके जीएस के टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। मैथ के कुछ ही टॉपिक्स है, आप उनको कवर कर सकते हैं कहीं से। और साइंस के लिए, साइंस की आपको ल्यूसेंट अगर आपके पास पड़ी है तो आप ल्यूसेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। ये तीनों यहाँ तक या फिर आपके एमआर के एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि एमआर का जो लेवल होता है वो 10th के लेवल के बराबर होता है। 10th क्लास के अंदर जो लेवल होता है वो ही एमआर के एग्ज़ाम के अंदर है, जो इसके अंदर लेवल है वो पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके जीएस कंप्लीट करवा दूंगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, सारा का सारा स्टैटिक जीके जीएस आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ सेल्फ से करना पड़ेगा, कुछ मैथ के क्वेश्चंस या फिर मैथ के कुछ टॉपिक्स वो आपको यहाँ पे सेल्फ से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। साइंस के बारे में अगर आप पूछना चाहिए तो साइंस के लिए आप है जो ल्यूसेंट अगर आपके पास है तो ल्यूसेंट यहाँ के इसके लिए इनफ है, सफिशेंट है इसके लिए, वो पर्याप्त है। तो आप सफिशेंट, ल्यूसेंट यानी कि ल्यूसेंट आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो भी साथी यहाँ पे विजिट करें तो प्लीज़ आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेशन के अंदर है जो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या होना चाहिए। वैसे सेकंड पार्ट तो इसका आएगा ही आएगा, जो थर्ड पार्ट अपने आने वाला है वो किस टॉपिक पे अपने डिस्कस करना चाहिए। अगर आप लोग टॉपिक बता दोगे मेरे को तो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो मेरे पास तो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, उन्हीं टॉपिक के हिसाब से मैं चलूँगा और सारे के सारे टॉपिक आपको रोज़ाना है जो आप लोगों के साथ है वो कवर करता जाऊँगा, ठीक है। सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।